तो नमस्कार दोस्तों। आज 21 नवंबर 2023 को इलेक्ट्रिक मीडिया से लेकर के न्यूज़पेपर में एक ही खबर चल रही है कि सहारा का पैसा सरकार मोदी सरकार लेने जा रही है, वो भी गरीब कल्याण निधि सांकेतिक निधि के तहत अपने कल्याण कोष में पैसा जमा करा लेगी। इस न्यूज़ को विस्तृत से पहले जान लें, इसके बाद इस पर विचार करें कि क्या सच्चाई है इस न्यूज़ में। तो चलिए पहले तो हम उस न्यूज़पेपर को पहले दिखाएंगे, इसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं कि ये जमाकर्ता का पैसा किस तरह से मिलेगा, आखिर क्या होगा आगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे भी सहारा का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर जो एक हिंदुस्तान ई पेपर आज के डेट वाले न्यूज़पेपर में खोल चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है कि सहारा के निवेशकों का सेबी का पैसा 25,000 करोड़ किसे मिलेगा, क्या है मोदी सरकार की योजना। अगर निवेशकों अपने फंसे पैसों का क्लेम करता है तो उसे रिफंड मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। अगर सेबी किसी निवेशक का पात्र नहीं, इसको इस्तेमाल गरीब कल्याण योजनाओं के लिए किया जा सकता है। पहले तो इसमें साफ बोला गया है कि अगर कोई पैसा के लिए क्लेम करता है उसको पैसा दे दिया जाएगा। जो पैसा अगर बचेगा, कोई अगर क्लेम नहीं करता है, तब जाकर इस गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार पैसा ले लेगी। आगे के बड़े विस्तृत न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान पेपर का है, ट्यूजडे 21 नवंबर 2023 की न्यूज़ है ये सुबह की। सहारा समूह की 2 कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए अलग कोष बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सेबी के पास जमा सहारा रिफंड को सरकार के समेकित कोष में हस्तांतरित करने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए सेबी पूरी प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ले रही है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के लिए पैसा ट्रांसफ़र करना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अभी चल रही है। इस पूरी कवायद का मकसद है कि अगर बाद में कोई निवेशक जिसका पैसा इन कंपनियों में फंसा था वो क्लेम करता है तो उसे रिफंड दिया जा सके। यह भी बताया जा रहा है कि यदि सेबी अपने सभी माध्यमों के सत्यापन से किसी निवेशक का पता नहीं ढूंढ पाता है तो इस कोष का इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि पहले जो भी लोग क्लेम किए हैं पोर्टल पर, उनका पहले भुगतान करने का सेबी का यहाँ पर साफ साफ विचार है कि पहले जिनका भी क्लेम हुआ है उनका पूरा टोटल भुगतान कर दिया जाए। और भी जो सहारा की संपत्ति है, अगर कोई उस संपत्ति पर लोग क्लेम नहीं करते हैं, और भी जैसे मान के चलिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, आज उन यूट्यूबरों को समझना चाहिए कि जो एक यूट्यूबर है, हम नाम नहीं लेंगे, वो हमेशा बोलते आ रहे थे कि भाई आप लोग क्लेम मत कीजिए, पैसा ऐसे मिलेगा, जो क्लेम करेगा वो पैसा फंस जाएगा, नहीं मिलेगा। आज उन यूट्यूबरों से पूछिए आप लोग कमेंट करके कि आप बताइए, हमने तो आपके कहने पर क्लेम नहीं किया, अब पैसा मेरा कौन देगा। एक यूट्यूबर है जो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग क्लेम मत कीजिए, ऐसे कीजिए, वो फंड भरिए, ऐसे रिफंड भरिए, आपको पैसा हम दिलवा देंगे, इस तरह से इस तरह से। तो उनसे अब जाकर पूछिए कि अब हमने जब क्लेम नहीं किया ऑनलाइन, अब तो सरकार बोल रही है कि भाई अगर जो क्लेम नहीं किया है, अगर उससे ज़्यादा पैसा बचा अगर से भी सहारा रिफंड पोर्टल में, तो पैसा जो है कि गरीब कल्याण योजना में दे दिया जाएगा। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए कि जिनका क्लेम हो चुका है उनका पैसा नहीं मिलेगा। इस न्यूज़ में कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। सरकार की योजना ये है कि अगर पैसा बचता है तब जाकर गरीब कल्याण कोष योजना में जाएगा, वो भी पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर बाद में भी कोई आगे भविष्य में कोई क्लेम करता है तो उनका भी पैसा दे दिया जाएगा उस निवेश के तहत। तो इस तरह का इसमें साफ साफ लिखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीवी से बताया है कि 2.5 लाख निवेशकों को लगभग 230 करोड़ का भुगतान हो चुका है। पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं, इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि पैसा कंसोलिडेशन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब ये नामुमकिन सा भी बात है कि जो पैसा है वो सरकार के फंड में निवेशक में गरीब कल्याण कोष में कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक करीब 1.5 करोड़ के करीब लोग निवेशक जो हैं अप्लाई कर चुके हैं, अभी बहुत सारे लोग करेंगे। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि जो लोग भी अभी तक क्लेम नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी क्लेम करें, ताकि उनका भी पैसा एक ऐड हो जाए सरकार के पास। भले 6 महीना बाद पैसा मिले, 4 महीने बाद पैसा मिले, लेकिन मिल सके तो कम से कम। लेकिन जो यूट्यूबर ये बोल रहे थे, एक यूट्यूबर हैं जो हमेशा से आप लोग बरगला रहे हैं कि आप लोग क्लेम मत करिए, तो देखिए अब सरकार की योजना यही है कि अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो पैसा अगर एक्स्ट्रा जो बचेगा वो पैसा रिफंड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। एक बात और हम जानकारी दे दें आप लोगों को कि आज जो मेरा हमने दिखाया था कि मेरा क्लेम का पैसा 2 क्लेम का पैसा मिला है और 17 डिफिशियंसी भी हुआ है। तो जो 2 क्लेम का पैसा मेरा मिला है, और उस जिनका भी पहला किस्त मिला है 10,000, उनको दोबारा कॉल आ रहे हैं, शुरू हो चुका है। मेरा भी कॉल आया था एक
सहारा CRC पोर्टल से कि आपका पैसा मिल चुका है, से आप लोगों को थोड़ा सा कुछ इंक्वायरी लिया जा रहा है और भी सेकेंड किस्त के बारे में जानकारी ली जा रही है। तो हाँ, आपके अकाउंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पोर्टल पर दिखाया जा रहा है कि दावा संसाधित हो चुका है, मतलब पैसा आप लोगों को मिल चुका है, लेकिन अकाउंट में नहीं आया है। यही जानकारी ली जा रही है कि आपका पैसा आया है या नहीं है, बस इतना ही जानकारी, और कुछ नहीं पूछा जा रहा है डिटेल कोई खास। तो देखिए आगे सेकेंड किस्त की भी बात चलने शुरू हो चुका है। जिनका फर्स्ट किस्त मिल चुका है, सेकेंड किस्त भी आना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। देखिए यही न्यूज़ थी। लोग कुछ अफवाह फैला रहे थे कि पैसा नहीं मिलेगा, सरकार ले लेगी। कुछ लोग पेपर कटिंग इधर से उधर दिखा कर बोल रहे थे, लेकिन इसमें साफ साफ कहीं इसमें नहीं लिखा गया है पेपर में कि आपका पैसा नहीं मिलेगा और पैसा जो है सरकार के रिफंड में चल जाएगा। तो ये बात आप लोग मत सोचिए कि मेरा पैसा जो है कि नहीं मिलेगा और चल जाएगा। एक और न्यूज़ हम दिखाते हैं, इसका न्यूज़ हम सुबह भी दिखाए थे। दैनिक भास्कर का, सहारा के 25,163 करोड़ सरकार के खाते में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसका देखिए सहूलियत शुरू में ही लिख दिया गया है कि बाद में क्लेम करने वालों को भी रिफंड मिलेगा। यानी अगर सरकार ले भी लेती है तो ऐसा बात नहीं है कि पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा। आइए इसका भी न्यूज़ थोड़ा हम दिखा देते हैं। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय के निधन के बाद ग्रुप की कंपनियों को देनदारी का मामला एक बार फिर से सामने आया है। केंद्र सरकार सहारा से भी रिफंड अकाउंट के निवेशकों का अनक्लेम्ड फंड को अपने कंसोलिडेटेड फॉर्म सांकेतिक निधि में ट्रांसफ़र कर सकती है। बाद में क्लेम करने वालों को रिफंड देने का प्रावधान भी रह सकता है। इस फंड का इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजना के में किया जा सकता है। 31 मार्च 2023 तक सहारा ग्रुप में रिकवर और सरकारी बैंकों में जमा कुल रकम 25,163 करोड़ रुपये है। इसके अलावा इतना आवेदकों को 138 करोड़ रुपये लौटा जा चुके हैं। मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार्स ऑफ ऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसफ़र किए गए थे, ताकि सहारा ग्रुप ऑफ ऑपरेटिव सोसाइटी के वैध जमाकर्ताओं के डिपॉजिट के आधार पर भुगतान किया जा सके। रिफंड के लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया था। तो देखिए ये भी सारा बताया गया है कि ऐसा बात नहीं कि पैसा पल ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात चल रही है, वो अलग बात है। बात कब वो फाइनल होगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी नहीं दे देगी सरकार को रिफंड पैसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साहब बोली कि पहले निवेशकों का पैसा लौटाना है, इसके बाद जो पैसा बचेगा इसके बाद बारे में सोचा जाएगा कि गरीब कल्याण योजना में तहत जाएगी या जाए। पहले सहारा का लोगों को भुगतान मिल सके जितना पैसा है, इसके बाद ही सोचा जाएगा। ये एक तरह से ये सोचिए कि अफवाह न्यूज़ की तरफ फैल रहा है, इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा विफल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना सीधे है कि सबसे पहले निवेशकों का पैसा देना है, इसके बाद कुछ भी सोचा जाएगा। तो चलिए आगे जो भी न्यूज अपडेट आता है सहारा से रिलेटेड आप लोग हम जरूर देंगे। आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा सबको मिलेगा। जो भी क्लेम कर दिए उनका ही पैसा मिलेगा। तो आप लोग जिनका भी क्लेम छूट गया है या जिनका भी क्लेम अभी तक नहीं किए हैं, दूसरे यूट्यूबर के बारे में सुन करके कि क्लेम मत कीजिए नहीं तो आप फंस जाइएगा। जब क्लेम हो रहा था उस टाइम लोग दिखा रहे थे, देखिए क्लेम में लिखा है कि आप एक बार साइन सिग्नेचर कर दीजिएगा तो आप लोग कहीं दोबारा कहीं केस नहीं कर सकते हैं। ये भी सब बरगला करके लोगों द्वारा क्लेम नहीं किया देने गया। कुछ लोग हैं 10% लोग क्लेम अभी तक नहीं किए हैं, कुछ यूट्यूबर के बात सुन करके। हालांकि एक ही यूट्यूबर है जो हमेशा ये बात बोलता है कि आप क्लेम मत करिए, क्लेम मत करिए। हालांकि हम इस बात पर एकदम आप लोगों के विरोध बोल रहे हैं कि आप लोग किसी की बात मत मानिए। आप लोग सरकार जो बोली है क्लेम करने के लिए तो आप लोग जरूर क्लेम कीजिए। जिनका भी क्लेम छूट गया है यानी क्लेम जो नहीं किए हैं वो जरूर क्लेम करें, जल्द से जल्द कर दे, ताकि सरकार डाटा में आ जाए भाई इतना लोगों का पैसा है सहारा में रियली में। चलिए आगे के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे सहारा से हर अपडेट मिलते रहे।